नमस्कार साथियों, मैं श्रवणराज जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, स्टेट पीसीएस के लिहाज से यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जैसे बीपीएससी की आगामी परीक्षा जो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत 70वीं बीपीएससी का होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन वर्तमान में नहीं आया है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आपको इससे पूर्व यानी 69th बीपीएससी पीटी के परीक्षा में जो लिया गया है उसके प्रश्न पत्र को बारीकी से अध्ययन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए। इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है पूर्व के परीक्षा में यानी 68 तक की परीक्षा में ई ऑप्शन यानी 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पत्र बनाने की पैटर्न था, जिसमें निगेटिव मार्किंग 68th में 1/4 अप्लाई किया गया था, यानी कुल मार्क्स का 0.25%। और 69th बीपीएससी में अपने पुराने पैटर्न को बदलते हुए 4 विकल्प रखा गया, साथ ही निगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया। यानी अगर हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के जैसा ही पेपर को बनाने की पैटर्न बना, जिस पर 69th बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम ले लिया गया। इस पेपर को क्यों बहुत गौर से देखना जरूरी है यदि आप 70वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके पीछे का मैं आप रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि 69th बीपीएससी एक बात सिद्ध कर दिया कि वही विद्यार्थी सफल होंगे अंततः प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के दृष्टिकोण से बेहतरीन होगा। अब इस लिहाज से मैं आपको 69th बीपीएससी से कुछ प्रश्नों को चुनिंदे रूप से हम आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी के नज़रिए से तैयारी करने वाले छात्र ही प्रीलिम्स में पास करके मेंस लिखने वाले होंगे। इसीलिए इस पेपर को सॉल्व करने में मैं कुछ ट्रिक्स टेक्निक यूज करूंगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉमन सेंस का यूज करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन सेंस की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सेकेंड, एलिमिनेशन मेथड यानी एलिमिनेशन टेक्निक, यानी जो यूपीएससी के नज़रिए से जो एलिमिनेशन टेक्निक की जो बात की जा रही थी अब तक, उस एलिमिनेशन टेक्निक का यूज स्टेट पीसीएस में किस प्रकार से किया जाता है प्रश्नों में, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसी से सॉल्व करेंगे। साथ ही नेक्स्ट, यूपीएससी के द्वारा जो ट्रिक्स यानी आपने यूपीएससी के पेपर को यदि एनालिसिस किया होगा, उस प्रश्नों में आप देखे होंगे कि जहाँ पे लिखा रहता है हो सकता है विकल्प के अंत में, या केवल जहाँ लगा रहता है या कोई डेटा लगा रहता है, वहाँ पर उसको हम एक नज़रिए से गलत मानते हैं। 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश अगर मान लिया जाए 10 में से अगर 9 या 8 प्रश्न में अगर इस तरह की संभावना बन रहा है तो हम लोग उस पर अपना अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट, ऑप्शन फार्मूला। ऑप्शन फार्मूला कहने का साथियों मतलब ये हुआ मेरा कि यदि मान लिया जाए ए बी सी डी है, इसमें से कई जगह क्या होता है कुछ प्रश्नों में यदि मान लिया जाए विकल्प बना हुआ है 1 2 1 2 3, तो इस तरह के साइंस वाले प्रश्न में क्या होता है 1 2 3 यानी सभी विकल्प सही होने की संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, असर्शन रीजन में भी व्याख्या वाले प्रश्न में क्या होता है कि उस दोनों प्रश्न को 1 और 2 होने का यानी एक असर्शन का रीजन सही व्याख्या कर रहा है, इसका संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए नेक्स्ट, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एट द टाइम एग्जामिनेशन हॉल में सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करें। साथ ही अंत में मैं नॉलेज का भी यूज करूंगा क्योंकि अंत में आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान ही काम आता है अंततोगत्वा। चलते हैं हमारे 70 बीपीएससी के लिए जोश आईएएस पीसीएस के द्वारा जो है प्रीलिम्स अब नहीं रुकेगा की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, मेरे पास 69th बीपीएससी पीटी का बुकलेट सीरीज ए मेरे पास है। यदि आपके पास है तो आप निकाल लीजिए। यदि आपने दे रखा है एग्ज़ाम, यदि इसमें लग रहा है कि आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो भी आपको देखना चाहिए यह वीडियो को और बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि आखिर इसमें क्या नई चीज़ है जो मैंने गलती की और जहाँ से मुझे सीखने की ज़रूरत है। चलते हैं साथियों, मेरे पास साइंस सब्जेक्ट से पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। देखते हैं इस प्रश्न की कड़ी में कि क्या प्रश्न बात कर रहा है। निम्नलिखित में से प्रश्न एक को पढ़ें और आप जवाब देने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको सारे जितने भी एलिमिनेशन फार्मूला बताया है, मैं आपको यूपीएससी के नज़रिए से आपको इस सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। इसे आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे बिना अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी?
यानी क्या, भविष्य की फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है। 5G टेक्नोलॉजी, हाल ही में आपको पता है कि भारत में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जी सरकार, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है सो 5G टेक्नोलॉजी को स्थापित उद्घाटित किया गया था। लेकिन यहाँ बात रहे टेक्नोलॉजी के रूप से 5G का, तो आप जानते हैं कि आने वाले भविष्य में 5G एक भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं करने जा रही है। अधिकांश, खास करके ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इस पर मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे इसको इजीली कर लेंगे। तो अधिकांश में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है, नेटवर्क स्लाइसिंग है, इन्हीं कुल मिलाकर के मैं देख सकता हूँ कि ये इसमें तीनों विकल्प सही आप जाएंगे। टेक्नोलॉजी टेक्निक बेसिस पे भी यूपीएससी में अधिकांश साइंस टेक का क्वेश्चन का सभी विकल्प सही होता है। इस आधार पे मैं जा रहा हूँ, तो डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास विशेष जानकारी नहीं भी है फिर भी आप डी मारेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है अंतरिक्ष मिशन और खोज के बारे में बात हो रही है, यानी कि कुछ ग्रहों के बारे में, जो प्लैनेट सिस्टम है उस प्लैनेट में कुछ ग्रहों का विशेष स्पेशल जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है, उस किससे संबंधित है उससे आपसे बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मैं क्या जानता हूँ, जब वो जान लेंगे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं, अब यहाँ पर जो है आर्टेमिस का जो है हाल ही में एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया था, और आपने देखा होगा कि आर्टेमिस से रिलेटेड जो है खास तौर पे जब भारत के इसरो के द्वारा जो है जब चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था, उसी समय दरमियान जो न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स आया था कि आर्टेमिस जो है नासा के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट है जिसका संबंध जो है डायरेक्टली किससे है, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, यानी इसका संबंध है। 3 अगर सी का 4 हो जाता है तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन बन रहा है मेरा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन ये मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि सी का 4 इसमें है। अब देखिए, अब जब देखेंगे कि आपको एक बात और समझ में आ जाएगा कि ये जूनो जो है, ये जूनो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। जूनो किससे जुड़ा हुआ है, बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो अब मेरा देखिए अभी भी मेरा आंसर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ये भी मैंने टिक कर लिया, ये भी टिक कर लिया, तो अब मेरा संभावना 50-50 तक पहुँच चुके हैं हम लोग, 50-50 तक पहुँच चुके हैं, यानी कि या तो मेरा ए होगा या तो बी होगा। अब फिर अगेन चलते हैं कि अब क्लियर और मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो बात आ रहा है कि वेरिटास का संबंध किससे है, तो वेरिटास का संबंध शुक्र ग्रह से है। किससे है, शुक्र ग्रह से है, क्योंकि अब जानते हैं कि जो ट्रांजिट ऑफ वेनस की बात आती है, वेनस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो रहा है ये वेनस से वेरिटास कहा जाता है, वेनस से ही वेरिटास हुआ है, इसका मतलब डी का 3। अंततः मेरा आंसर क्या हो गया, ए प्राप्त हो गया। ठीक है, चलते हैं, फाइनल आंसर ए हो गया मेरा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कपड़ा है और उत्पत्ति है। साथियों, ये ऑप्शन अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ तक कि मेरी अपनी एनालिसिस इस प्रश्न को लेकर कहता है कि यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में है और आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस है, तो 150 क्वेश्चन में आपको 150 का 150 करना नहीं होता है। आप अगर उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो आप पर कोई खासा इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ प्रश्न के बारे में अगर डिटेल्स जानकारी ना हो तो आप इसको छोड़ करके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर रूप से ये लिनेन, क्वायर, मोहायर, ये डाउन, इसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि स्कीप करना एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निगेटिव लेने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको स्कीप करके चलूँ। फिर भी अगर आप कहेंगे कि आंसर इसका क्या होना चाहिए सर, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था कि साइंस का क्वेश्चन का एक टेक्निक होता है, साइंस का क्वेश्चन का एक टेक्निक होता है। देखिए मैं उस टेक्निक से ही बनाना चाहूँगा। लिखा हुआ है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया सेरियम, टेनिया सागिनाटा, टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। ठीक है, मुझे इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है, बट मैं इतना समझ पाता हूँ कि टेनियासिस जो है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है। ठीक है, इतना समझ में मुझे आ रहा है। इसकी तीनों प्रजाति के बारे में मुझे कोई जानकारी खास नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब मस्तिष्क में सिस्ट यानी गांठ विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोसिस बोलते हैं, यानी एनसीसी कहा जाता है। अब देखिए साइंस टेक का एक नियम होता है, यदि मान लिया जाए आपके पास जानकारी है तब तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो अधिकांश तौर पे आप देखेंगे, क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस का पेपर में देखता हूँ अधिकांश जहाँ पर 1-2 लिखा रहता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, सही होता है। नहीं, मैं इस बेसिस पर मैं इसको मार के चल रहा हूँ, या दोनों का दोनों क्या होगा, सही है। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर भी मेरा क्या है, यही सी आंसर होगा। चलते हैं आगे।
साथियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका इंग्लिश में देखने में भी सहूलियत होगा और आप हिंदी में मेरे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा कंप्यूटर भाषा है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड पहले प्रश्न नहीं पूछा जाता था बीपीएससी आयोग के द्वारा, लेकिन इस बार बीपीएससी से आयोग के द्वारा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसको भी करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ दिया है कोबरा, पाइथन, सिक्वरल, जावा। अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल सेक्टर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये टेक्निकल सेक्टर का क्वेश्चन हो गया। तो अब टेक्निकल में मैंने आपको क्या बात कही है कि यदि मान लिया जाए इसमें दिया हुआ है तो इसको ऑल ऑफ दीज मार के चलना चाहिए। यदि ऑप्शन भी अगर प्रेजेंट हो तो 4 का 4 है, 4 का 4 आप मार के चलिए, यानी उपर्युक्त में से सभी इसका सही लेगा आंसर, ठीक है, और फाइनल आंसर इसका है भी वही, यानी उपर्युक्त में से सही। अब हम आगे चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है हाल में अगर देखा जाए, आपका संबंध अगर मोबाइल के संबंधी, क्योंकि आप आज के डेट में गूगल के बिना तो आप जानते ही हैं कि कई सारी चीज़ों का जवाब गूगल खुद दे देता है। तो आपने चैट जीपीटी का नाम बहुत सुना था, समाचार में बहुत चर्चा का विषय रहा था चैट जीपीटी। अब देखिए बीपीएससी के द्वारा जो है अब इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये पैटर्न खासतौर पर यूपीएससी का पैटर्न रहा है, ये पैटर्न यूपीएससी का। एक बात साथियों, और मैंने इस पेपर को देखने से मैंने क्या सीखा कि यदि आपकी तैयारी यूपीएससी लेवल का है, आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को कर रखा है, क्योंकि कई मैं पेपर दिखाऊंगा क्वेश्चंस इसमें जो यूपीएससी के हूबहू क्वेश्चन को यहाँ पर उठा करके रख दिया गया है। यानी आप अपने पढ़ने के दायरा को, अपने समझने की दायरा को आपको अब बढ़ाना पड़ेगा, यूपीएससी लेवल से बढ़ाना पड़ेगा। जो ऐसे मेंटोर को तलाश करनी पड़ेगी आपको जो यूपीएससी के लेवल से पढ़ा सके आपको, क्योंकि मैराथन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर जो कुछ ऐसे शिक्षक से जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जिसकी अनुभव सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में 0% है कहने, क्योंकि सामने में पढ़ाना बहुत आसान होता है देख करके, लेकिन अगर आपके पास अनुभव दे रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो फिर उससे दूर हट जाइए, क्योंकि आपके कैरियर के साथ वो खेलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ चैट जीपीटी का, इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। इस जीपीटी का फुल फॉर्म आप देखिए और यहाँ पर आप लोग पहले बनाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको 1 मिनट का समय लेता हूँ। हमारे जो जोश आईएएस के द्वारा जो एक मेंटोरशिप कार्यक्रम चालू किया गया है उसके बारे में मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। साथियों, जोश आईएएस के द्वारा जो है 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 69th बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है, आप जान लेते हैं 70वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए 70वीं बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है, जो फाउंडेशन से सिलेक्शन तक की बात करता है। क्यों? अब ये कहेंगे कि ये बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का जो है शुरुआत करने की वजह क्या रही होगी, तो मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। सबसे पहला तो यही रीज़न है क्योंकि जैसे जैसे बीपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है, अगर इस लेवल को आप अगर बीट नहीं कर पाते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो पहले से यूपीएससी में अटेम्प्ट ले रखा है, यूपीएससी में प्रीलिम्स पास किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, अंततः फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो छात्र का पैटर्न पहले से बन चुका है। तो वो क्या करेंगे कि आपको बीपीएससी में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 विकल्प ऑप्शन और 1/3 निगेटिव हो चुका है, ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। तो उसके लिए पहले से एक्सपीरियंस है, आपको अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी नज़रिया को, अपनी दायरा को बढ़ाना है, तो आप से एक सही यूपीएससी के लेवल से, जिसका अनुभव यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यूपीएससी बीपीएससी तक पहुँचा हुआ है, इंटरव्यू तक, तो आप उनसे जुड़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये मेंटोरशिप की प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के लिहाजा से, स्टेट पीसीएस के इतिहास में मेरे द्वारा ये पहली बार चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चला रखा था, खासतौर पे जोश आईएएस पीसीएस के ही द्वारा 68th में भी, 69th में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसी कारण से आप जुड़िए, वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। आप इससे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 8999961339 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं साथियों अपने टॉपिक पर। अब यहाँ देखिए क्या है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत आपने, ये मुझे लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट के लिए इजी क्वेश्चंस माना जा सकता है। चलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जीव का स्वाद यानी टंग का टेस्ट नहीं है। अब देखिए साथियों, अगर मान लिया जाए,
अगर इसको हम जीभ माने एक स्तर से, तो आगे आप जानते हैं कि मीठा का स्वाद होता है, ठीक है, पीछे कड़वा का स्वाद होता है, ठीक है, और ये क्या साइड में आप देखेंगे तो नमकीन का स्वाद होता है। किसका होता है? नमकीन का स्वाद होता है। अगर हम तीन ही ऑप्शन को ध्यान में लें तो यहाँ बोल रहा है नहीं है, यानी मीठा, कड़वा, नमकीन, ये तीनों को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। देखिए ये कहाँ हटने वाला है, 1 2 3, जहाँ जहाँ 1 2 3 हो आप उसको कट कर दीजिए। 2 यहाँ है, कट कर देंगे, 1 यहाँ है, कट कर देंगे, यहाँ 3 है, कट कर देंगे, यानी अंततः मेरा एक ऑप्शन बचा 4 7, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 4 7। यही कहता है यूपीएससी का ट्रिक्स मैंने सीखा। आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको यही यूपीएससी का एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम आपको तैयारी करवाएंगे, जिसका आपको खासा महत्व एग्जामिनेशन में पास करने में सहयोग करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है साथियों, अगर ये क्वेश्चन को देखने से मुझे लगा कि ये यूपी पीसीएससी का जो है क्वेश्चन है। यूपी पीएससी में अभी हाल ही में 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो जर्मनी के पोप के बारे में पूछा गया था कि जो इसका देहांत हो गया था, करंट से रिलेटेड। आखिर करंट से रिलेटेड देहांत हुआ था, यानी मरा था, उसके पीछे का रीजन बताया गया था। क्या उसका पीछे का रीजन ही था, इनसोम्निया नाम का डिजीज़ था। इनसोम्निया नाम का डिजीज़ क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात क्या आता है कि एक चीज़ ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट समझ पाएंगे आप क्या चीज़ है। अब यहाँ देखिए क्या है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ये जो देख रहे हैं आपकी एनोसोमिया, एनोसोमिया, ये एनोस्मिया है, और इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब ये होता है कि नींद से संबंधित बीमारी है। क्या है? नींद से संबंधित विकार है ये। तो अगर मान लिया जाए इसका संबंध यहाँ और इसका संबंध यहाँ कर दिया, यानी ये दोनों गलती हो गया। अब मिल कौन गया, जब ये वन ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आया, सी। यानी जब एक यूपी पीएससी का अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया होगा तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं संपूर्ण ये क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स टेक्निक एलिमिनेशन मेथड से और पुराने जो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको समझ करके, या आगामी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है जैसे यूपी पीसीएस का हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, ये तमाम, जैसे मैंने यूपी पीसीएस के लिए भी मेंटोरशिप कार्यक्रम चालू किया गया है। अगर आप मेंटोरशिप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते तो आपको मैंने जो नंबर दिया है 8999613339 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप मुझसे मेंटोरशिप कार्यक्रम की यूपीएससी प्री, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, यूपीएससी और बीपीएससी, अभी वर्तमान में 3 मेंटोरशिप कार्यक्रम मैं लाया हूँ, आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं अब 20 प्रश्न के ऊपर। अब 9 नंबर, ये डायरेक्ट साथियों यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको अभी यूपी पीसीएस का दिखाया था और यहाँ यूपीएससी का गया, यानी आपको यदि तैयारी अगर आगामी 17वीं बीपीएससी करना चाहते हैं तो आपको अपने यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रश्न को, पुराने पीछे पूछे गए प्रश्न को आपको बारीकी से अध्ययन करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है पल्सर, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ये क्या है ब्रह्मांड में पल्सर, ये घूमते न्यूट्रॉन है। क्या है? घूमते न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन तारे हैं, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये पीछे पूछे हुए क्वेश्चन से पूछ लिया आपसे, यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज यानी सीड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए इसका ग्रेफाइट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रकार का कार्बन का अपरूप के रूप में ही जाना जाता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड, इसीलिए इसका क्या है, एक बीज के रूप में जाना जाता है ग्रेफाइट। इसका आंसर ये मैं इजी मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर। ये देखिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट यानी फाइबर के बारे में बात हो रही है। ये फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि ये अगर आपने अगर केमिस्ट्री हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है पूरा कंप्लीट, ठीक है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको जो इससे पहले यूपीएससी के बारे में बताया है, अब 2023 का पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, डिटेल मैंने एनालिसिस कर रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही यूपी पीसीएस का 2023 का पेपर डिटेल एनालिसिस, उसको भी किस तरीके से आगामी 2024 की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, कैसे करना चाहिए, उसका भी मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइबर, ये इसका आंसर केवलर होगा। क्यों केवलर होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये दरअसल केवलर जो है एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। दूसरी बात, ये केबलर का ही जो है एक प्रकार का अलग नाम भी है, पॉलीकार्बोनेट। क्या नाम है? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट। और एक इसको पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं आप, इसको, इस केबलर को पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं, पॉलीअमाइड। ठीक है, तो आप पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो फाइबर यूज किया जाता है वो केबलर नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न पे, 12 नंबर क्वेश्चन। साथियों मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें क्या और एडिशनल चाहते हैं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे अबाउट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जो सोशल मीडिया का सिस्टम है आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? HMX क्या है? HMX। अब देखिए साथियों ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जो पूर्ण, अब देख रहे हैं पूर्ण रूप, एक नए पैटर्न का आविर्भाव हुआ है, मैं कह सकता हूँ बीपीएससी के आयोग के ट्रेंड में, क्वेश्चन में। पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई के तरीका को भी चेंज करना पड़ेगा। HMX, HMX एक प्रकार का RDX है। क्या है? RDX है। तो HMX का यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है, अब बताइए फुल फॉर्म कोई एक ही होगा ना, फुल फॉर्म HMX का देखा जाए कोई एक ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर एक टेक्निकली देखा जाए तो आपका ये भी क्वेश्चन कट जाता है। नहीं मैं कुछ जानता हूँ फिर भी मैं टेक्निकली कह सकता हूँ HMX का एक ही आंसर होगा, यानी केवल एक। आप ऑप्शन में देखेंगे तो अब क्या है, एक लिखा हुआ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अब मैं थोड़ा सा जानकारी आपको HMX के बारे में दे देता हूँ। ये दरअसल है क्या, एक ऑक्टाजेन है। क्या है? ऑक्टाजेन है। ठीक है, ऑक्टाजेन है, जिसको एक प्रकार का कह सकते हैं आप, इसको ये भी आप कह सकते हैं कि नाइट्रोएमाइन हाई एक्सप्लोसिव। नाइट्रोएमाइन, नाइट्रोएमाइन, नाइट्रोएमाइन हाई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव कह सकते हैं। तो ये प्रकार का क्या आपका हो गया, ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। तो आप इस तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों। इस प्रीवियस ईयर पेपर को सिर्फ आप आंसर करने के दृष्टिकोण से ना देखें, इसको आप आगामी एग्जाम के में कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं, इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है देखना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छे तरीके से इसका इंपोर्टेंस होता है। इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2022 में, ये करंट का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला। ये टेस्ला कंपनी जानते हैं, अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ये टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम जानते हैं ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस है। ये तो खैर करंट बेसिस क्वेश्चन था, इस पर कोई ज़्यादा खास रिसर्च की जरूरत है नहीं। फिर भी आप जो तमाम कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में भी आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना। अब मैनहट्टन परियोजना के बारे में हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैनहट्टन जो है आप जानते हैं एक प्रकार का जिला है, एक क्या है, लोकेशन है, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये एक मैनहट्टन जो है, ये आपको मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ, इसके हिस्ट्री के बारे में। ये वर्ल्ड वार सेकेंड, ये वर्ल्ड वार सेकेंड, आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड में एक प्रकार का एटॉमिक बम, आप कह सकते हैं एटॉमिक बम, एटॉमिक बम जो है, एटॉमिक बम का एक्सप्लोसिव था एक प्रकार का। ठीक है, एटॉमिक बम का जो किया गया था, टेस्ट किया गया था, ये था वर्ल्ड वार सेकेंड में। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, अब स्टार्टिंग कह सकते हैं, स्टार्ट हुआ है कब, 1942 में। ठीक है, और इसको बंद कब कर दिया गया, एंड कब कर दिया गया, 1945 के आसपास, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेशन 1942 से 45 के बीच में रहा है इसका। अब मैनहट्टन परियोजना किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? ये लीड किया जा रहा था यूएसए आर्मी के द्वारा और कनाडियंस के सहयोग के द्वारा, कनाडा के सहयोग के द्वारा, यानी यूएसए और कनाडा के सहयोग के द्वारा जो है मैनहट्टन परियोजना लीड किया जा रहा था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस परियोजना, इसका आंसर क्या होगा, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार, एटॉमिक बम हथियार का विपन का उत्पादन किया गया। ठीक है, बिल्कुल ए आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे।
जिससे क्या होगा, 15 क्वेश्चन करने से क्या होगा कि हम लोग और बेहतरीन तरीका से रिसर्च के माध्यम से 69 बीपीएससी का हम लोग देख पाएंगे, जिससे कि आगामी 70 का एग्जाम जब होने वाला है उसमें मुझे बहुत लाभ मिलने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अब बात है वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब जब बात है दर्पण की बारे में बात आ गया, अब जब इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब जानते हैं कि ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, रफ हो गया और इधर से प्लेन रहता है। ये पेपर, ये मेरा मिरर हो गया, ठीक है। और ये मिरर तीन चीज़, एक होता है आप जीरो हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब बात आता है, क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब वस्तु के आकार जब सेंटर पे रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, किस पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, वक्रता के केंद्र पर। तो वक्रता के जब केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है नीचे जस्ट बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, बन जाता है। इसीलिए इसका नीचे हो जाएगा, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, तो इसी के साथ जो साथियों 15 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोग और रिसर्च के माध्यम से देखेंगे कि हमको 79th के एग्जाम में क्या सहयोग मिलने वाला है। साथ ही आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ने वाले हैं, जुड़ने के लिए आप 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी जितना चीज़ मैंने बताया है एलिमिनेशन टेक्निक का तरीका यूपीएससी के माध्यम से, वो मैं अपनी अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे इस नंबर पे 8999961339 पे आप मेंटोरशिप प्रोग्राम जुड़ सकते हैं, और बहुत कम फी में पेड मेंटोरशिप है, बहुत कम फी में आप इतनी चीज़ सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। तो आपको इतने बेहतरीन चीज़ें दी जाएगी जो आप कहेंगे कि इतना कम समय में, इतने कम पैसे में कैसे इतने बेहतरीन चीज़ मिल सकता है। जब आप मुझसे जुड़ेंगे तब आपको अनुभव होगा। धन्यवाद साथियों, आप मुझसे जुड़ने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। साथ ही प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं मेंस से रिलेटेड, जितने भी मेंस से रिलेटेड भी जानकारी मैंने दे रखी है, ऐसे के बारे में भी मैंने विस्तृत बातें बताई है। साथ ही इंटरव्यू से भी रिलेटेड देख सकते हैं, तो आप देखिए। धन्यवाद साथियों।